मानव तन बड़े भाग से हमें मिला है। जीव हमारा 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। जब 83,999,999 योनियां हम काट लेते हैं, तब अंत में मानव तन हमें मिला प्रभु ने दिया। क्यों दिया? दो कारणों से। पूर्व जन्मों में जो हमने कर्म किया है, अच्छा या बुरा, उसका भोग भोगने के लिए और भगवान का भजन करने के लिए। भोग तो हम भोगते हैं, लेकिन भगवान के भजन के लिए हमारे पास समय कम मिलता है, नहीं मिलता। ठाकुर भगवान की कथा होती है तो लोग शंख गिनते हैं कि कै शंख बजा। बोले 2 बजा, बोले 2 और बज जाए तब चला जाए। होता है ना? ऐसे माया जाल में हम फंसे हुए हैं कि इससे निकलने का हमारे पास समय नहीं मिलता। इतना सुंदर शरीर प्रभु ने दिया आपको। जब आप माता के गर्भ में थे तो जानते ही नहीं थे कि हमारी माँ कैसी है, गोरी है कि काली है कि लंबी है कि छोटी है, मोटी है कि पतली है। ना माँ जानती थी हमारा बच्चा कैसा है। ये जीव जो गर्भ में तैयार हुआ, भगवान ने उसे भेजा, जिसने निर्माण किया, जगत के माता पिता को जानता था। और 2 बार बहुत कष्ट पड़ता है। लिखा गया जन्मत मरण दुसह दुख होई। जब जीव जन्म लेने लगा तो पीड़ा का नाम दिया, उसे कहते हैं प्रसव पीड़ा। जच्चा बच्चा दोनों को कष्ट होता। अब तो आधुनिक जमाना है, तुरंत ऑपरेशन कर देते हैं। पहले के जमाने में कितने जच्चा बच्चा दम तोड़ देते थे पैदा होते ही से। और जब पीड़ा हुई तो इस माता को जानता नहीं था आपका बच्चा है, कोई मारेगा तो कहां आएगा? दौड़ के माता के पास, पिता के पास। अब जब इसे कष्ट हुआ तो जगत के माता पिता से कहा कि हे माता पिता, ये कष्ट मेरा दूर कर दो, ये कष्ट मेरा दूर कर दो। जगत में जाके आपका गुणगान गाऊंगा, आपकी पूजा करूंगा, सत्संग सुनूंगा, भजन करूंगा, ये कष्ट दूर कर दो। भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। प्रभु ने कहा बहुत अच्छा, मेरा संतान है, और कष्ट काट दिया। और जैसे बच्चा पैदा हुआ बदल गया, रोने लगा कि भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भजन भूल गया, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। कहा कि अरे नारा वगैरह काट के दुल्हन को 2 दूध पिलाए, और जैसे दूध मिला तैसे बच्चा चुप। 5 महीने तक बच्चा जगत के माता पिता से जुड़ा रहता है और बार बार स्वप्न में हंसता है, रोता है, चिहुकता है। 16 संस्कार होते हैं। एक संस्कार उसमें से है अन्नप्राश संस्कार। जब 6ठे महीने बच्चे को अन्न दिया जाता है, दाल का जूस, खीर वगैरह, सेरेलक वगैरह आज के जमाने में जब देते हैं, जब इस धरती का अन्न खाया उसने तो ऊपर से भगवान से, माता पिता से, उस माता पिता से नाता टूटने लगता है, धीरे धीरे भूलने लगता है और इन सबको पहचानने लगता है। मेरी माता है, मेरे पिता, ये मेरे भाई, ये मेरे बहन, चाचा चाची, नानी नाना, ये मेरा घर, ये मेरा मकान, ये मेरा पशु, ये मेरा खेत, ये मेरा बारी। ऐसे धीरे धीरे माया में फंस जाता है कि उसे इस माया जाल से फुर्सत मिलती ही नहीं है। ऐसे माया में फंस जाता है। और जब ये कहा जाके भजन करूंगा, भजन करूंगा, गरुड़ पुराण के 6ठे अध्याय में लिखा है कि एक दिन में भगवान कितनी सांस देते हैं आपको। उसमें लिखा है 21,600 सांस। ये जो सांस आप ले रहे हो मेरी बहना, मेरे भैया, ऐसे नहीं ले रहे। प्रभु रोज गिनती से देते हैं, सबको देते हैं। कितनी मिलती है? 21,600। ये कथा आप सुन रहे हो, मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आज तक जो किया
रात में सोते समय जरूर एक बार मंथन करना, सोचना कि आज 24 घंटे में मैंने अपनी सांस कहां कहां खत्म किया। पता लगेगा कि सबसे ज्यादा सांस तो सोने में खत्म कर दिया। उसके बाद उससे कम सांस जो आप रोज काम करते हो, नौकरी चाकरी, खेती बाड़ी, कुक का, ब्यूटी पार्लर का, टीचिंग का, उसमें खर्च कर दिया। उससे कम सांस अपने नहाने धोने में, शौक श्रृंगार में खत्म कर दिया। उससे कम सांस भोजन पानी में खत्म कर दिया। उससे कम सांस ऑडियो वीडियो कॉल में खत्म कर दिया। उससे कम सांस इनके उनके पास बैठ करके चाय चुगलाई में, इनकी उनकी बुराई में खत्म कर दिया। पता लगा कि भगवान को कितना दिया। आप लोग खेती से मिलान करते हो, पता लगा कि धान की कटाई हो रही थी, पता लगा कि सुबेरे खेत में रात हो जाती थी, तो ये सोच लिया 15-20 दिन पूजा नहीं करेंगे, जब खत्म काम हो जाएगा तब पूजा में मन लगाएंगे। या दिया तो भगवान को 2-4 मिनट 10 मिनट, बोलो सही गलत? दिया भी तो 2-4-10 मिनट। जरा सोचिए, जिस प्रभु ने आपको 21,600 सांस दिया, ये शरीर दिया, इतना कीमती अंग, ये अनमोल आंख, ये अनमोल जुबान, ये हाथ पैर नाक कान, कैसे कीमत चुकाओगे? सत्संग में ताली भी नहीं बजती है। ताली बजती है तो धीरे धीरे ऐसे अपना काम धान काटने में फटाफट अब टच करके हटा लेती हो, आवाज नहीं आती, तो ऐसे खेत में भी जाके हंसुआ टच करके पूजा से हटा लीजिए। देखिए दूसरे का कट जाएगा खेत, आपका पड़ा रह जाएगा। वहां तो फटाफट नींदकू कट गया, पिंकू का कट गया, रिंकू का कट गया, वहां तो अंगुली भले कट जाए, लेकिन उनके यहाँ तो बजाने को कह दिया। भगवान की कथा में शर्म लगने लगती। असली कमाई यही है। हाथ की सार्थकता तब है जब आप कथा में ताली खूब बजा लो। आप के इन आंखों की सार्थकता तब है जब भगवान का खुली आंखों से दर्शन करो। हर जगह आंख मिला लेंगे, लेकिन भगवान के पास पहुंचेंगे, धूप जलाएंगे तो आंख बंद। खुली आंखों से दर्शन करो, मन तब टिकेगा। उनके नजरों में नजर मिला के करके देखना, फिर आपका मन इधर उधर नहीं। आंख बंद किया तो क्यों खुलल है, कहीं कुत्ता ना आ जाए, तब तक दौड़ दौड़ नमः शिवाय बिल बिल। इस पूजा से आपको कोई लाभ? खुली आंखों टिकाओ नजर, नजर से नजर मिलाओ। जैसे दूसरे से नजर मिला दिया तो वो आपके पीछे लट्टू हो गया, गद्दर मुस्की काट के। ऐसे भगवान से नजर मिलाओ, लेकिन आपके नजर में वो करुणा हो, वो याचना हो, वो पुकार हो कि भगवान रीझ जाए, भगत के बस में है भगवान। तब जाकर के आपके आंखों की सार्थकता है। आपके होठों पे कौन से रंग लगे, लोग कह रहे बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान को इससे मतलब नहीं है। आपके होठों से कितने राम नाम शिव नाम इस पे सजते निकलते हैं, भगवान को तो इससे मतलब है। किसी में नाम होठों पे चढ़े गयो रे, तो समझो ये जीवन संवरे गयो रे। इस जिंदगी की सार्थकता है कि कितना आपके जीवा पे राम नाम शिव नाम आते। कुछ भी नहीं कर सको तो मेरा सबसे निवेदन है, अगर ये सांस भगवान को नहीं दे पा रहे हो, उनके सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, पूजा पाठ में नहीं दे पा रहे हो, तो आप एक काम जरूर करना। आज से कम से कम सोते समय ही आधा घंटा नाम लेते रहना। नींद भी अच्छी आएगी और आपकी जिंदगी भी सफल हो जाएगी। भगवान ये सांस भगवान के चरणों में खर्च हो जाएगी। ये धन जो आप सत्संग में इकट्ठा कर रहे, इसका नाम है पारलौकिक कमाई। और जो घर पे रोज का काम करती हो, वो आपकी लौकिक कमाई। लौकिक कमाई, लौकिक धन यही छूट जाएगा, कोई साथ में जाएगा नहीं। लेकिन ये पारलौकिक कमाई, जो ये कमाई कर रहे हो, ये आपका जीवन बदल देगा। इतना कर लो कि पूर्व जन्मों में जो हमसे कर्म में गलती हुई है, सारे पाप हमारे क्षमा हो जाए, और इतना ये पारलौकिक धन इकट्ठा हो जाए कि बार बार जन्म मरण से हमें मुक्ति
मिल जाए। हमारे जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि इस आत्मा को हमें परमात्मा में लीन करना है, बार बार जन्म मरण से हमें मुक्ति पाना है। इसके लिए जो है बिना भक्ति के मुक्ति नहीं मिलेगी, और भक्ति के बिना जो है अगर हम नहीं करते हैं भक्ति तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम प्रभु की शरण में मन लगाएं। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, मृत्यु कब आएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। कथा कह रही शिव महापुराण की कि अगर मरने से कुछ क्षण पहले आपने भगवान का भजन किया है तो जिसका भजन किया उस धाम की प्राप्ति हो जाएगी। अभी पता नहीं कि मृत्यु कब आएगी। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमेशा एक भजन कोई ना कोई गुनगुनाते रहो। सत्संग नहीं मिलता बार बार तो एक भजन गुनगुनाते रहो। धान की कटाई करते रहो तो भी, झाड़ू लगाते रहो तो भी, कहीं आते जाते रहो तो भी, धान काटते रहो तो भी एक भजन गुनगुनाते रहो। वो भजन आपको, आपके मन को इधर उधर बाहरी आसक्ति में नहीं लगने देगा, भगवान के चरणारविंद में लगेगा, और चाहे जब मृत्यु आए आपको उस धाम की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन माया ने ऐसा घेर रखा हमें कि हम समझ ही नहीं पाते, ऐसे फंस जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, जहां चाह रहा तहां रहा। जिसने मन बना लिया कि हमें कथा सुनना है, कितनी भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर नियत बना लिया तो भोले बाबा उसे सारे झंझट से दूर करके उसे कथा तक पहुंचा देते हैं। और जिसने कहा अब देखा जाएगा, जाना तो है, मन कहेगा तो जाएंगे, नहीं तो बाबा कहेंगे देखो तुम्हें इतना जवाल दे देंगे कि तुम अपनी जवाल में ही पड़ी रहो, मेरी कथा तक पहुंच। क्योंकि जनता मोहर मारती है तो कोई 5 साल जाके संसद में राज करता है, मेरे बाबा की जिस पे मोहर लगती है वही उनकी कथा तक पहुंच। दुनिया में सबसे ज्यादा फल मिलता है सत्संग से। ये सत्संग हमारे जन्म जन्म के पाप काट देता है।